मैं रामपाल मीणा से आचार्य इतिहास LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, क्लास BA पार्ट थर्ड, पेपर सेकंड। आज का मेरा व्याख्यान धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम इस पर। धर्म सुधार आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। नंबर 1, प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन के बढ़ते हुए प्रभाव से कैथोलिक धर्मावलंबियों ने अपने धर्म को बचाने के लिए कैथोलिक चर्च में जो सुधार किए उन्हें प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसके लिए विविध उपाय काम में लिए गए। ट्रेंट की कौंसिल। यह कौंसिल इटली के ट्रेंट नामक स्थान पर बुलवाई गई 1545 ईस्वी में। इस परिषद में यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में चर्च का कोई पद किसी को नहीं बेचा जाएगा। इसके अलावा सभी बिशपों यानी पादरियों द्वारा निष्ठापूर्वक कर्तव्य पालन, उनके प्रशिक्षण व जनभाषा में उपदेश देने के निर्णय भी किए गए। कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों की पुष्टि व व्याख्या की तथा पोप को कैथोलिक चर्च का प्रधान घोषित कर चर्च को धर्म ग्रंथों की व्याख्या का अधिकार दिया गया। जेसुइट संघ। 1534 ईस्वी में स्पेन के बहादुर सैनिक इग्नेशियस लायोला, जिनका काल था 1491 से 1556 ईस्वी, उन्होंने जेसुइट संघ का निर्माण किया, जिसका कार्य चर्च की रक्षा व प्रसार तथा विदेशों में धर्म प्रचार करना था। इक्विजिशन। प्रोटेस्टेंट धर्म की प्रगति को रोकने के लिए यह एक विशेष धार्मिक अदालत थी, जिसको सन 1542 ईस्वी में पोप पाल तृतीय के काल में रोम में पुनर्जीवित किया गया, जो सर्वोच्च अधिकारों से युक्त थी। यानी यह संस्था पहले से थी, लेकिन पोप पाल तृतीय ने इसको फिर से जीवन दान दिया। इसके प्रमुख उद्देश्य थे प्रोटेस्टेंटों का पता लगाना, उनका दमन करना व कैथोलिक चर्च के आदेशों को बलपूर्वक लागू करना। धर्म सुधार आंदोलन का दूसरा परिणाम, ईसाई एकता का अंत। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप ईसाई जगत में दरार पड़ गई। सुधारवादियों ने कैथोलिक चर्च से संबंध विच्छेद कर लिया, किंतु सुधारवादी भी कई शाखाओं में बंट गए, जैसे लूथरवाद, काल्विनवाद, एंग्लिकनवाद आदि। इस तरह से ईसाई एकता का अंत सा हो गया। नंबर 3, असहिष्णुता का विकास। प्रोटेस्टेंटों के उदय के साथ ही कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के मध्य घृणा व शत्रुता का उदय हुआ और इनमें आपसी युद्ध हुए। पहला युद्ध हालैंड में हुआ। 1560 से 1585 ईस्वी के मध्य 8 धार्मिक युद्धों ने फ्रांस को तहस नहस कर दिया। यह शत्रुता पूर्ण घृणा 30 वर्षीय युद्ध के काल में चरम सीमा पर पहुंच गई थी। यह काल था 1618 से 1648 ईस्वी। नंबर 4, व्यक्ति की महत्ता का विकास। धर्म सुधार आंदोलन ने ईश्वर के साथ प्रत्येक व्यक्ति के सीधे संबंध को स्थापित कर व्यक्ति के स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास में योगदान दिया। अब हर व्यक्ति बाइबिल का स्वयं अध्ययन कर सकता था और उसे व्याख्या का अधिकार भी दिया गया। बाइबिल की अपने हिसाब से व्याख्या कर सकता था। नंबर 5, शासकों की शक्ति का विकास। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप स्कैंडिनेविया, जर्मनी,
इंग्लैंड, हॉलैंड आदि राज्यों में शासकों ने धार्मिक मामलों में नियंत्रण का अधिकार प्राप्त कर लिया और उन्होंने चर्च की भूमि पर अधिकार कर अपनी शक्ति व संपत्ति में वृद्धि की। यही नहीं, कैथोलिक राज्यों में भी राजाओं ने चर्च की संपत्ति पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। नंबर 6, व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन। पुनर्जागरण के फलस्वरूप सामंतवादी व्यवस्था का अंत हो गया था और उसी के परिणाम स्वरूप व्यापारिक प्रगति भी हो गई थी, जिससे एक समृद्ध व्यापारिक वर्ग का उदय हो गया था। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप इस मध्यम वर्ग ने चर्च और मठों की भूमि एवं संपत्ति में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा दिया। 7वां, राष्ट्रीय भाषा और साहित्य का विकास। धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप लैटिन भाषा के स्थान पर बाइबिल का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद हुआ और राष्ट्रीय भाषा में साहित्य का विकास हुआ। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन सब ने अपनी अपनी भाषाओं में साहित्य का विकास किया, जिससे यूरोप में भाषा और साहित्य को बढ़ावा मिला। ओके।